हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी और उसमें 8वां जो पाठ है दोहा अष्टक, उसका हम अभ्यास करेंगे। दोहा एक छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी है। दोहा अष्टक में यानी ये जो दोहा अष्टक है उसमें कुल 8 दोहे दिए गए हैं। 8 दोहे जिनमें 3 हैं वह कबीर के हैं, 2 है वह तुलसीदास जी के हैं और 3 है वह रहीम के दोहे हैं। इन दोहों में हमें तरह तरह की व्यवहारिक है वह शिक्षा मिलती है। दोहा अष्टक के दोहों को पढ़ने से पहले हम इन कबीर, तुलसीदास और रहीम के बारे में जान लेते हैं कि कबीर है वह 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है। यानी कबीर ने अपनी काव्य रचनाओं में हिंदू और मुसलमानों को फटकारा है। उन्हें फटकारते हुए अपने दोहों में उनकी गलतियों का वर्णन किया है और दोनों को, हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों धर्मों को हिल मिलकर रहने का उन्होंने उपदेश दिया है। अब तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं कि वे 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। यानी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में राम को प्रमुखता दी है और उन्होंने रामचरितमानस नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तीसरा है रहीम। इनका पूरा नाम है अब्बू रहीम खान खाना। यानी रहीम जी का पूरा नाम अब्बू रहीम खान खाना है, परंतु हम उन्हें रहीम के नाम से ही जानते हैं। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत से सुंदर दोहे लिखे हैं और आज हम कबीर, तुलसीदास और रहीम इनके दोहों को पढ़ेंगे। तो पहले जो 3 दोहे हैं वह कबीर के हैं, जिनमें पहला है बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ। पंथी का मतलब होता है पथिक, यानी रास्ते में राहगीर या तो यात्री या तो मुसाफिर, इसे पंथी कहते हैं। तो कबीर कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता है। खजूर का पेड़ जैसे पेड़ खजूर। कबीर यह कहना चाहते हैं कि बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता है। खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ होता है। उससे मुसाफिर को कभी छाया नहीं मिलती। यानी खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है और उसके नीचे बैठे किसी भी मुसाफिर को उससे छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं और खजूर के वृक्ष में से खजूर निकालते समय बहुत ऊंचाई पर उसे चढ़ना भी पड़ता है। यानी उसके फल भी बहुत ऊंचाई पर होते हैं, तो वे फल हम सरलता से यानी आसानी से हम पा भी नहीं सकते। तो कबीर कहना चाहते हैं कि बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। यानी खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, परंतु उससे किसी को, मुसाफिर को उसे छाया नहीं मिलती, उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीर हमें यह कहना चाहते हैं कि बड़े लोगों की मनोवृत्ति यानी उनकी मानसिकता है वह बहुत ही संकुचित होती है और उनसे दूसरों को हमें कोई लाभ नहीं होता है। दूसरा है साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। यहाँ पे सूप या सूप का मतलब होता है कि जो अनाज को साफ करने के लिए स्त्रियां सूपड़ा का उपयोग करती है उसे सूप कहते हैं। और थोथा, थोथा थोथा का मतलब होता है, और थोथा का मतलब होता है कचरा। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए। यानी कबीर कहना चाहते हैं कि साधु यानी सज्जन जो पुरुष है वह सूप जैसे स्वभाव वाले होने चाहिए। और सूप जो सुपड़ा होता है वह क्या करता है कि अनाज, जो अच्छे अनाज होते हैं उसे अपने अंदर रख लेता है और जो कचरा होता है उसे बाहर फेंक देता है। तो उसी तरह जो साधु यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं वह अच्छी तत्व यानी अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं और खराब जो व्यर्थ की बातें होती हैं उन्हें छोड़ देते हैं। तो कबीर हमें इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि साधु जो पुरुष होते हैं वह अच्छे बातों को ग्रहण कर खराब बातों को दूर करते हैं, यानी खराब बातें उन्हें छोड़ देनी चाहिए।
माखी गुड़ में गढ़ी रहे, पंख रयो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। माखी, माखी यानी मक्खी, लालच यानी लोभ, और बलाई यानी आफत। माखी गुड़ में गड़ी रहे, माखी यानी मक्खी। मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फैल जाती है। उसके पंख है वह गुड़ में चिपक जाते हैं। फिर वह कितनी भी पछताती है और हाथ मलती रहती है, परंतु उस गुड़ में से वह छुटकारा नहीं पा सकती है। तो इसी तरह कबीर कहना चाहते हैं कि इसी तरह मक्खी की तरह लालच भी एक बहुत बुरी चीज है, और जो व्यक्ति इस लालच में फंस जाता है, यानी लालच उसमें यह गुण आ जाता है, तो उसे उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कबीर यह कहना चाहते हैं कि अधिक लालच हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कबीर अपने दोहे में, पहले दोहे में यह बताना चाहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति, यानी बड़ा व्यक्ति जो बड़ा हो जाने से उसका महत्व नहीं बढ़ जाता है, और दूसरे दोहे में यह बताना चाहते हैं कि जो साधु पुरुष है वह उन्हें अच्छी बातें ग्रहण करके खराब बातों को दूर करना चाहिए, यानी खराब बातें उन्हें छोड़ देनी चाहिए। और तीसरे दोहे में कबीर हमें यह समझाना चाहते हैं कि लालच है वह बहुत बुरी चीज है। इसके बाद हम तुलसीदास जी के जो दो दोहे हैं, जिसमें पहला दोहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। यानी इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास हमें कहते हैं कि भांति भांति, यानी जो तरह तरह के, जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हमारे संसार में रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। हिल मिलकर यानी मिलजुल कर, संजोग यानी मिलन या तो मेल। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, और जैसे नदी और नाव का सहयोग रहता है, यानी नदी और नाव की तरह हम सभी लोगों को हिल मिलकर रहना चाहिए। जिस तरह नदी में नाव के बगैर नदी है उसमें नाव बहती है, और नाव को हमेशा नदी की आवश्यकता होती है, तो इसी तरह नाव और नदी का मिलन है, उसी तरह सभी लोगों को हिल मिलकर रहना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी हमें यह भी कहना चाहते हैं कि हिल मिलकर यानी मिलजुल कर रहने से आपस में हमेशा प्रेम भाव बढ़ता है। हमें किसी से वैर यानी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, हम एक दूसरे को हमेशा सहयोग देना चाहिए। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के सहयोग की तरह सबसे हिल मिल कर रहने के लिए हमें कहते हैं। दूसरा दोहा है तुलसीदास जी का, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लो भस्म हो जाए। तुलसीदास कहते हैं कि हाय, हाय का मतलब होता है कि बद्दुआ, यानी कोई हमें खराब यानी बद्दुआ दे, उसे हाय कहते हैं। कबहू यानी कभी, खाली यानी व्यर्थ, मुए यानी मरे हुए, और ढोर का मतलब होता है पशु या तो जानवर, चाम का मतलब होता है चमड़ा, और भस्म का अर्थ होता है राख, लोह का अर्थ यानी लोहा। तो तुलसीदास जी इस दोहे से कहना चाहते हैं कि तुलसी गरीब की जो हाय यानी बद्दुआ होती है वह कभी निष्फल नहीं जाती। यानी कोई गरीब व्यक्ति को हम उसे सताए और वह हमें खराब यानी बद्दुआ दे, तो हमें उसका बद्दुआ हमें लगती है। कबहू न खाली जाए, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा राख हो जाता है। यानी मरे हुए किसी ढोर या जानवर के मर जाने पर उसके चमड़े से बनने वाली जो एक धोकनी होती है, धोकनी से जो लोहा है वह भी राख हो जाता है। तो कबीर यह कहना चाहते हैं कि गरीब किसी जीवित व्यक्ति यानी गरीब को हम उसे परेशान करें, दुखी करें, तो उसकी हाय है वह कभी निष्फल नहीं जाती है। यानी इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी हमें यह बताना चाहते हैं कि गरीब को हमें कभी सताना नहीं चाहिए। गरीब की हाय है यानी जो बद्दुआ है लेने से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी से जो लोहा है वह जल जाता है, तो कोई जिंदा व्यक्ति है और उसकी हाय क्या नहीं कर सकती है। वह तो सताने वाले यानी जो सताने वाला होता है उसे तो सर्वनाशी कर देता है, और इसीलिए किसी गरीब को हमें सताना नहीं चाहिए, और उसकी हाय है वह कभी हमें लेनी
नहीं चाहिए। तो तुलसीदास जी हमें अपने दोहों के माध्यम से पहले दोहे में यह बताना चाहते हैं कि संसार में सभी लोगों को हिल मिलकर रहना चाहिए, जिस तरह नदी और नाव हिल मिलकर रहते हैं। और दूसरे दोहे के माध्यम से हमें तुलसीदास जी यह बताना चाहते हैं, यह सिखाना चाहते हैं, यह संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को हमें सताना उसे सताना नहीं चाहिए। अब हम रहीम के जो 3 दोहे हैं उसे पढ़ते हैं। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का, रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का जो धागा होता है वह बहुत कोमल होता है और उसे उसे कभी हमें खींचना नहीं चाहिए। यानी प्रेम का जो धागा होता है उसे कभी झटके से हमें तोड़ना नहीं चाहिए, और वह कभी एक बार टूट भी जाए तो वह कभी जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें एक गांठ पड़ जाती है, और प्रेम से पहले जैसी उसमें मिठास भी नहीं रहती। यानी रहीम अपने दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हमें कभी किसी का विश्वास है वह नहीं तोड़ना चाहिए। मत तोड़ो चटकाए, यानी प्रेम यानी विश्वास, हमें कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को किस पर विश्वास है वह उठ जाता है तो उसे कभी उस पर विश्वास नहीं होता है, और विश्वास होता भी है तो ऊपरी तौर से उस पर विश्वास होता है, और उसमें पहले जैसी उसकी जो विश्वास है उसमें इसके पहले जैसी मिठास भी नहीं होती है। यानी रहीम इस दोहे के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि प्रेम का धागा है वह बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार जब टूट जाने पर फिर वह कभी जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता भी तो है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उससे पहले जैसे उसमें संबंध है तो उसकी मधुरता नहीं रहती है। इसीलिए रहीम है वह प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए हमें कहते हैं कि हमेशा दूसरे किसी व्यक्ति का हमें विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय न पानी, कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति संचही सुजानी। तरुवर का अर्थ होता है कि वृक्ष। सरोवर यानी सरोवर या तो तालाब। परकाज यानी परोपकार यानी दूसरों की भलाई करना, और संचही यानी संग्रह करना, इकट्ठा करना, और सुजानी का मतलब होता है सज्जन। रहीम इस दोहे में कहते हैं कि तरवर यानी जो पेड़ है वह कभी खुद अपने फल नहीं खाते हैं। तरवर फल नहीं खाते यानी कभी पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं। सरोवर पिय न पानी यानी सरोवर कभी खुद अपना पानी नहीं पीते हैं। और इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही, जो सज्जन पुरुष होते हैं वह दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो रहीम इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि जो वृक्ष होते हैं वह कभी अपने फल है वह स्वयं नहीं खाते। जो तालाब है वह तालाब भी कभी अपना पानी वह स्वयं नहीं पीता है। और सज्जनों का स्वभाव भी वृक्ष और तालाब की तरह होता है कि वह परोपकारी होते हैं और वे दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति यानी धन है उसका संग्रह करते हैं। तो यहाँ पर वृक्ष और सरोवर की तुलना है वह एक सज्जन पुरुषों से की गई है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति यानी धन का संग्रह करते हैं। तीसरा दोहा है, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। बड़े न, रहीमन देखी बड़े न को, बड़े यानी जो बड़े लोग होते हैं या तो बड़ी चीज को, इसका मतलब होता है बड़े। लघु यानी छोटा, डारी यानी छोड़ना या तो किसी को त्यागना, और कहा का मतलब होता है क्या, तलवारी यानी तलवार। तो रहीम कहते हैं कि बड़े न को लघु न दीजिए डारी। रहीम जी कहते हैं कि जो बड़े लोगों को देखकर यानी जो बड़े लोगों से प्रभावित होते हैं कि किसी धनिक व्यक्ति को देखकर जो खुश हो जाते हैं और दूसरे जो छोटे लोग होते हैं उसकी उपेक्षा करते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यानी बड़े लोगों को देखकर कभी हमें छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है
वहाँ तलवार काम नहीं आती। यानी यहाँ पर सुई है वह छोटे लोगों के समान बताया गया है और तलवार है वह बड़े धनिक व्यक्ति लोगों को उसके समान बताया गया है। तो रहीम जी हमें यह बताना चाहते हैं कि लोग है वह बड़े लोगों के ठाट बाट से खुश होकर जो सामान्य जो साधारण लोग हैं उसकी हमेशा निंदा करते हैं। और रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से खुश होकर हमें कभी सामान्य लोग हैं गरीब लोगों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। जिस तरह युद्ध में तलवार भले ही काम की हो पर कपड़े सीने के लिए तो हमेशा हमें सुई की जरूरत पड़ती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह कभी बड़े नहीं कर सकते। यानी जो काम सुई कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती, क्योंकि कपड़े सिलने के लिए तलवार की नहीं एक सुई की जरूरत होती है। और इसीलिए समाज में हमें छोटों का भी महत्व है। और कब रहीम यह बताना चाहते हैं कि समाज में जो छोटे लोग होते हैं उनका भी हमारा महत्व होता है, उनका समाज में महत्व होता है। हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें उनसे कभी उनका मुख नहीं मोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर रहीम के जो 3 दोहे हैं जिसमें रहीम हमेशा पहले दोहे में यह बताना चाहते हैं कि हमेशा हमें विश्वास कभी किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरे दोहे में कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है वह अपने धन का संग्रह है वह दूसरों की सेवा करने के लिए ही करते हैं। और तीसरे दोहे में रहीम यह बताना चाहते हैं कि यह संदेश देना चाहते हैं कि कभी छोटे लोगों का हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समाज में जो छोटे लोग हैं उनका भी महत्व होता है। तो यहाँ पर आपके जो दोहा अष्टक के 8 दोहे हैं जो कबीर, तुलसीदास जी और रहीम के हैं, इनके सभी दोहे यहाँ पर पूरे होते हैं।